साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं बदलती। जैसे भाजपा की राजनीति, उसका अंदाज, उसकी आक्रामकता और उसके मुद्दे, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से हमने होश संभाला है या मुझ जैसे लाखों करोड़ों युवाओं में राजनीतिक समझ और चेतना पैदा हुई है, तब से हमने भाजपा की राजनीति कुछ विषयों पर ही केंद्रित पाया है। उनमें सबसे प्रमुख है धारा 370, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा, ट्रिपल तलाक, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप और राष्ट्रवाद और देश प्रेम की अलग जगाने की बात। भाजपा इन मुद्दों पर राजनीति कभी नहीं छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब भाजपा के हाथों में सत्ता थी, उस समय गठबंधन की मजबूरियों की वजह से भाजपा, या साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो आरएसएस, इनको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन समय समय पर इन मुद्दों को हवा देने और इन्हें जिंदा रखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। बड़े बड़े सपनों और ख्वाबों का सब्जबाग दिखाकर साल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल करने के बाद देश में मोदी युग की शुरुआत होती है। सपने दिखाए गए कि अच्छे दिन आएंगे, देश में विकास की अलख जगाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भाजपा, या यूं कहें कि आरएसएस, पुनः उन्हीं मुद्दों पर वापस आ गई जिन मुद्दों पर वो शुरू से राजनीति करते आई थी। सत्ता हासिल करने के बाद एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा चुनाव दर चुनाव और मजबूत होती जा रही है। कभी चुनाव में जीत हासिल करके, कभी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सत्ता हासिल करके। बहुमत चाहे कितना ही प्रचंड भाजपा को क्यों न मिले, लेकिन उसने अपने हिंदुत्व की राजनीति और राष्ट्रवाद की राजनीति को कभी नहीं छोड़ा। साल 2014 में सत्ता हासिल करने के बाद बहुत से मुद्दे जो कभी हम भाजपा नेताओं की भाषणों में सुनते आए थे, वो पूरे होने शुरू हो गए। धारा 370 को खत्म कर दिया गया, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना दिए गए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने लगा, कांग्रेस मुक्त देश का भाजपाई सपना भी कुछ हद तक पूरा होने लगा। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ देश और देशवासियों को नुकसान उठाना पड़ा, वो है बोलने की आजादी, मीडिया की स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द, सहिष्णुता, युवाओं को रोजगार, महंगाई, आर्थिक बेबसी और लाचारी। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे भाजपा का ग्राफ राजनीति में ऊपर की तरफ बढ़ता है, देश के विकास, लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अपने मुद्दों, अपने ध्रुवीकरण की राजनीति से कभी अलग नहीं हट पाया है। गुजरात चुनाव को ही देख लीजिए, इस समय प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राज्य में बेहद मजबूत दिख रही भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे भाजपा शीर्ष नेतृत्व को 2002 के दंगों की याद आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब भी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगने में कोई हरज नजर नहीं आ रहा है। देश कितना बदल गया, लोग कितने बदल गए, क्या से क्या हो गया देखते देखते, फिर भी भाजपा की राजनीति नहीं बदली है। नकारात्मक हो या सकारात्मक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम राजनीतिक पार्टियों को भाजपा और आरएसएस से एक सबक जरूर लेना चाहिए कि स्थिति और परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मुद्दों की राजनीतिकरण कैसे किया जाए और कैसे उस पर टिका रहा जाए।